एक गांव में अर्जुन नाम का एक शरारती बच्चा रहता था। वो दिन भर अपनी दोस्त मीना के साथ खूब मस्ती करता था। मीना के पास एक बकरा था जिसका नाम था बर्फी। इन तीनों को काफी डांट भी पड़ती थी। इस शैतान को कल मेले ले जाके बेच डालो, पैसे तो मिलेंगे, यहाँ तो बस नुकसान करता है। पर मीना ऐसा कभी नहीं होने देने वाली थी। अगले दिन मीना और चाचा अर्जुन के घर पहुँचते हैं। जल्दी चलो अर्जुन, मेले में नहीं जाना क्या? क्या हुआ? बाबा क्या हुआ बाबा को? तेज बुखार है, माँ अस्पताल ले गई है। बेचारा अर्जुन। उसके बाबा पहले कभी ऐसे बीमार नहीं हुए थे। फिर अचानक क्या हुआ? इन्हें टाइफाइड बुखार हुआ है। ये बीमारी खतरनाक हो सकती है। अच्छा हुआ आप लोग इन्हें अस्पताल ले आए। इनको हम कुछ दिनों के लिए यही रखेंगे। ये कुछ जरूरी दवाइयाँ हैं, खरीद के नर्स को दे देना। अर्जुन की माँ रोते हुए बैठ जाती है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी इसके लिए तो दिन के कम से कम 500 रुपए लगेंगे। इस साल बारिश भी देर से हुई, फसल अभी तक नहीं कटी, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये सब सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है। उस रात अर्जुन को डॉक्टर की बात बार बार याद आती है। माँ के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे एक ख्याल आता है। अगले दिन मीना बहुत परेशान है। बर्फी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बर्फी, बर्फी। ये क्या? अर्जुन ये बोरी लेकर मेले की तरफ क्यों जा रहा है? अरे अर्जुन, इतनी जल्दी में? अर्जुन, अपनी सबसे अच्छी दोस्त का बकरा चुराकर बेचने आए हो? अर्जुन शरारती है पर दिल का बुरा नहीं। अपने बाबा के लिए भी वो बर्फी को कभी नहीं बेचेगा। वो वापस गांव की ओर जाने लगता है। तभी खुशहाल जीवन की ये शुरुआत है। स्वास्थ्य बीमा है तो फिर क्या बात है। आओ मिलके जाने। स्वास्थ्य बीमा पे नाटक अर्जुन को मुग्ध कर देता है और उसकी बर्फी पर से नजर हट जाती है। बर्फी खेत में तो नहीं है, पर घबराओ मत बेटा, हम उसको ढूंढेंगे। तभी अर्जुन का बड़ा भाई हरि वहां आता है। मीना कैसी है? अर्जुन को कहीं देखा? अरे हरि बेटा, शहर से कभी आए? बस अभी पहुंचा चाचा, बाबा को देखने। पर अभी देखा तो अर्जुन नहीं है। यहाँ तो नहीं है। पर मीना और चाचा ने अर्जुन को नहीं देखा है। वो उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। कोई उनको कहता है कि उसने अर्जुन को मेले में देखा था। ढूंढते ढूंढते वो मेले के पास पहुंचते हैं। अर्जुन वहां एक पेड़ के नीचे बैठा है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? भैया, मैंने बर्फी को घुमा दिया। बकरा तू ले गया था? यहाँ क्यों लाया?
मेले में बेचने? माँ के पास बाबा को बचाने के पैसे नहीं थे। फिर भी चोरी करना बुरी बात है, पता है ना? लेकिन इसने बेचा नहीं, बर्फी तो हमें मिल गया। मेरे भाई का दिल कितना बड़ा है। भैया, पता है मेले में स्वास्थ्य बीमा बोल रहे थे, उससे बाबा बच जाएंगे। स्वास्थ्य बीमा? अरे वाह, तू तो बड़ा हो गया है। पर वैसे नहीं होता है, स्वास्थ्य बीमा पहले से ही लेना पड़ता है। अरे मैं हूँ ना, मेरे पास एक जादू है। अस्पताल चल, बताता हूँ। क्या जादू है हरि के पास? अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। मेरे कुछ जेवर ले जाओ और सुनार के पास गिरवी रख दो। मेरी वजह से क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। फिक्र मत कीजिए बाबा, जेवर कहीं नहीं जाएंगे। मतलब? आप दोनों डांटेंगे नहीं तो एक बात बोलूं? कुछ समय पहले जब मैं गांव आया था, आपको याद होगा, आपने फिजूल खर्च कह के मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने हम सब के लिए स्वास्थ्य बीमा लिया था। स्वास्थ्य बीमा? क्या वो जीवन बीमा जैसा होता है? नहीं चाचा, स्वास्थ्य बीमा मतलब बीमारी की वजह से जो भी खर्चे या नुकसान होंगे वो भी स्वास्थ्य बीमा से कवर होंगे। उसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे। बिल्कुल नहीं, प्रीमियम सिर्फ 202 रुपए से शुरू होता है और 7,500 रुपए तक मिल सकते हैं। आपके लिए जो मैंने पॉलिसी ली है उसमें जितने दिन आप अस्पताल में रहेंगे, हर दिन के हमें 1,000 रुपए तक मिल सकते हैं। पूरे 30,000 रुपए मिल सकते हैं। अभी ऐन मौके पे काम आए ना। दिन के 1,000 रुपए? ये कैसे मिलेंगे? आपके दाखिले के दस्तावेज स्वास्थ्य बीमा कंपनी या फिर हमारे ही गांव के स्वास्थ्य बीमा एजेंट को देने होंगे, बस। लगता है ये स्वास्थ्य बीमा करवाने से काफी फायदा होता है। हाँ चाचा, जब कोई अचानक बीमार होता है तो काम नहीं कर पाएगा ना। अगर अस्पताल में होगा तो काम नहीं करेगा और नुकसान होगा। उस नुकसान की भरपाई भी करता है ये स्वास्थ्य बीमा। एक्सीडेंट के इलाज के लिए भी स्वास्थ्य बीमा मिलता है। ये सुनकर अर्जुन की माँ और बाकी रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा बेटा कितना होनहार है। अब हमें पुराने विचार छोड़ देने चाहिए। सही कहा तुमने। अच्छा हुआ बेटा कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये सिर्फ शहरी बातें नहीं हैं, स्वास्थ्य बीमा लेने में ही समझदारी है। हाँ बाबा, अपनी जरूरत के हिसाब से स्वास्थ्य बीमा लिया जा सकता है। अपने गांव के स्वास्थ्य बीमा एजेंट से जानकारी मिल सकती है। बस एक फॉर्म भरो और स्वास्थ्य बीमा करा लो। चलो, इन्होंने समझदारी से स्वास्थ्य बीमा समय पर लिया। क्या आपने अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा लिया है? खुशहाल जीवन की ये शुरुआत है। स्वास्थ्य बीमा है तो फिर क्या बात है। आओ मिलके जाने ये बीमा है क्या। सेहत से आखिर इसका रिश्ता है क्या। समझौता सेहत से क्यों करें। स्वास्थ्य बीमा से बीमारियां डरे। बेहतर सुविधाओं पे अब अधिकार है। दुर्घटना में जल्दी अब उपचार है। सेहत है तो जीने का है मजा। स्वास्थ्य बीमा से मिलती है सुविधा। घर के बड़े बूढ़े बच्चे जवान, व्यापारी मजदूर या हो किसान। सेहत है तो जीने का है मजा। स्वास्थ्य बीमा से मिलती है सुविधा। स्वास्थ्य बीमा पर अधिक जानकारी के लिए L&T इंश्योरेंस के टोल फ्री नंबर 1800 209 5846 पे संपर्क करें। IRDA जनता को स्पष्ट करता है कि IRDA या इनके अधिकारी
बीमा या किसी भी तरह की बिक्री या वित्तीय उत्पादों की गतिविधियों में शामिल नहीं है और न ही किसी प्रीमियम का निवेश करते हैं। IRDA किसी भी तरह के बोनस की घोषणा नहीं करता। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे फोन कॉल आए तो अनुरोध है कि ऐसे फोन कॉल और नंबर की जानकारी के साथ तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करें।